नमस्ते मित्रों। आप कई बार किसान के यहाँ जाते हैं तो किसान आपसे सवाल पूछ सकता है कि ये अलग-अलग प्रोडक्ट जो है वो हम एक साथ मिलाकर दे सकते हैं क्या? उसी तरह से हमारा जो प्रोडक्ट कैटलॉग है, बुकलेट है, उसमें भी आपको कई जगह लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा कि ये मिला तो सकते हैं लेकिन फिर भी हम जार टेस्ट करने की सलाह देते हैं। तो मित्रों, ये जार टेस्ट क्या है, ये आपको समझाने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। मित्रों, जार टेस्ट एक ऐसी टेस्ट है, ऐसी एक परीक्षा है जो हमें करनी है कि हम कौन-कौन से प्रोडक्ट एक साथ मिलाकर हमारे फसल में छिड़काव कर सकते हैं और इसका अच्छा परिणाम मिलने के लिए हमें इसमें इसका जो पीएच है, वो पीएच उचित आ रहा है कि नहीं। तो ये इसके कन्फर्मेशन के लिए हमें ये टेस्ट करनी होती है। तो मित्रों, इससे हमें पता लगेगा कि हम कौन से प्रोडक्ट एक साथ मिला करके स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो सामान हमको लगना है वो बहुत ही सादा है। काँच के 2 गिलास ले लीजिए। इसमें आप पानी ले लीजिए। इसके साथ में आपको लिटमस पेपर जो मिलता है कई जगह पे उपलब्ध होता है केमिकल की शॉप में, वो लिटमस पेपर ले लीजिए। उसके साथ में जो दवाइयाँ आपको डालनी है, एक दूसरे में मिलानी है, उन दवाइयों को लीजिए और इसको इसका मेज़रमेंट करने के लिए वज़न से या इसका लीटर मिलीलीटर से। तो इसके लिए कोई साधन आप ले लीजिए जिससे आप उचित मात्रा आप दे सकें। अब क्या करना है, इसमें गिलास में पानी लेना है। जो भी आपका बोर का पानी हो, कुएँ का पानी हो, जो भी पानी आप स्प्रे के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको उस पानी को ले लीजिए। लिटमस पेपर के माध्यम से उसका पीएच आप चेक कर लीजिए। लिटमस पेपर के ऊपर एक स्केल दिया होता है, उसमें रंग होता है, तो जो रंग आएगा उससे आप मैच कर सकते हैं कि हमारे पानी का पीएच क्या है। फिर उसमें आप अनुमानित मात्रा में एक-एक जो प्रोडक्ट है आपका उसको डालिए, अच्छे तरह से घोलिए, घुल जाएगा उसके बाद में आपको दूसरा प्रोडक्ट डालना है। ये देखना है साथ में कि डालने के बाद में या इसको 2 प्रोडक्ट जब आप एक साथ मिलाते हैं, तो कहीं उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होकर के नीचे कुछ वो प्रोडक्ट बैठ तो नहीं रहा है या उसमें कुछ ऐसा फट तो नहीं रहा है या उसमें और कोई बदलाव ऐसा दिखता है जो आपको होना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा कोई बदलाव आता है तो आप समझ लेना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है मिश्रण क्षम या घुलनशील नहीं है। उसके बाद में आपको सारे प्रोडक्ट जब आप मिलाते हैं, लास्ट में अंत में आप आपका जो एडजुवेंट है, उस एडजुवेंट को मिला लीजिए और पूरा अच्छी तरह से मिला करके फिर लिटमस पेपर के मदद से आप उसका पीएच देखिए। ये पीएच हमें अनुमानित जो है एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि 5.5 से 6.5 का पीएच स्प्रे सॉल्यूशन का बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें उस प्रोडक्ट का इफ़ेक्ट क्रॉप पर अच्छा होता है। वो प्रोडक्ट पौधे अच्छी तरह से ले सकते हैं, अब्ज़ॉर्प्शन उसका होता है और इसका जो परिणाम अच्छा मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें इस टेस्ट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको दिखता है कि प्रोडक्ट मिश्रण क्षम तो है, लेकिन पीएच थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको फिर क्षारदा नाम का जो हमारा प्रोडक्ट है, उसका 1 बूंद डाल करके उसमें देखिए और फिर पीएच आप देखिए। आपको दिखेगा कि पीएच कम हो गया है। इस तरह से आप क्षारदा का प्रयोग कर सकते हैं यदि ज़रूरत है तो। कई बार हमको ऐसा भी होता है कि क्षारदा का प्रयोग करने के बाद में ही ये प्रोडक्ट मिलाने पड़ते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे पानी का पीएच बहुत ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ हम क्षारदा का प्रयोग अंत में कर सकते हैं जब हमें पता लगता है कि ये 2 या 3 या 4 जो दवा आपको या जो प्रोडक्ट आपको मिलाने हैं, उसको मिलाने के बाद में हमारा पीएच कुछ बढ़ गया है। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट किसान खुद कर सकते हैं, आप किसान को समझा सकते हैं और इस टेस्ट से हमें पता लगेगा कि कौन-कौन से प्रोडक्ट हम एक साथ मिला करके प छिड़काव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मित्रों, ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छी टेस्ट है, जिसको आपको किसान को समझाना है और किसान को करके भी दिखाना है, जिससे ये कॉन्फिडेंट हो जाए, किसान आश्वस्त हो जाए कि ये सारी दवाइयाँ एक साथ मैं मिला करके दे सकता हूँ और इसका उचित परिणाम ही मेरे फसल पे मिलेगा, कोई भी विपरीत परिणाम नहीं मिलेगा। किसी तरह की दवा अगर आपको मिलाने में दिक्कत आती है या उसमें द्रावण फट जाता है, तो ऐसी दवाएँ हमको नहीं मिलानी है। ऐसे दवाइयों को
ऐसे प्रोडक्ट को आपको अलग से देना है, मतलब एक साथ मिला करके नहीं देना है। बाकी मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जार टेस्ट कैसी करनी है इसकी जानकारी मिली। साथ में आप इसका प्रैक्टिकल भी साथों साथ इसमें देख रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिए और किसानों को भी बताइए, आप भी समझिए। धन्यवाद।